आपने आपने भारतीय जनता पार्टी की नीति देखी है? उस नीति में आप मुझे एक ऐसा इकोनॉमिक, मैंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है, पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाई की है। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज। आप हार्वर्ड में पढ़े तो यूरोप में तो मैं भी पढ़ी हूँ सर, लेकिन कुछ चीजें बहुत बेसिक होती हैं सर, बहुत बेसिक होती है। ये मेरी और आपकी एजुकेशन का सवाल नहीं, बहुत बेसिक होती है। आपके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण में प्रॉब्लम है, दिक्कत है आपको? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। सर सवाल सिंपल से, आपकी पार्टी के लिए चुनावी स्टंट है। जनसंख्या नियंत्रण की बात आज करें, 2 साल बाद करें, 4 साल बाद करें, सर इस पर सवाल पूछे ही जाएंगे ऐसे लग रहा है सियासत के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि जो पूरे प्रदेश में खूनी खेल हुआ है, जहां पर एसपी को थप्पड़ मारा गया है, महिला की साड़ी खींची गई है, देश के राष्ट्रपति सोए हुए हैं, प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नर एक महिला है वो भी सोई हुई है, स्मृति ईरानी सोई हुई है। आज जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए चुनौती है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी को लात मार के इस तरीके से सत्ता से बाहर करते हैं तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, उनके विधायक हाथ में हथगोले लेकर के, बम लेकर के, लाठी लेकर के एसपी पे हमला करते हैं, पत्रकारों पे हमला करते हैं। ये शर्मनाक है और इससे हर उस व्यक्ति का सर झुकना चाहिए, चाहे वो पत्रकारिता में हो या राजनीति में हो या इस देश का नागरिक हो जो इस देश में लोकतंत्र की बहाली देखना चाहता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, जो पार्टी शमशान कब्रिस्तान की बात करके आई थी, उनका घोषणा पत्र मेरे सामने है, आप दिखाइए, आप दर्शकों को बताना चाहती हैं इस घोषणा पत्र में कहां पे उन्होंने किस बात को लिखा है। इन्होंने अपने स्वस्थ हो घर घर परिवार में कहा था 15 मिनट में एम्बुलेंस सेवा बहाल होगी हर जगह। 5 साल हो चुके हैं। घनश्याम तिवारी जी, देखिए मैंने आपको अनइंटरप्टेड बोलने दिया सर। जो चिंताएं, जो कंसर्न्स, जो सवाल आपने उठाए हैं सर, अगर बीते 24-36 घंटे में आपने जी न्यूज देखा हो सर, ये सारी चिंताएं लगातार बात करें, सवालों को भी उठा रहे हैं सर। आज के सवाल पर आप आ जाइए सर। अब्बा नहीं मानेंगे। जो आज का सवाल है वो पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण। शायद सुना नहीं, मैं पिछले 36 घंटे में जी न्यूज की कवरेज की बात कर रही हूँ सर। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ जनसंख्या नियंत्रण पर है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा टॉपिक आज ये है, इस पर आप आ जाइए। देखिए, देश में विदेश में जितनी भी रिसर्च हुई है जनसंख्या के ऊपर, हर रिसर्च ये कहती है कि एक ही तरीका है जनसंख्या की नीति का, वो है कि आप अपने राज्य में हर बेटी को, हर महिला को पढ़ाएं। हमारे ही देश का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कहता है? वो ये कहता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण उस दौर से गुजर रही है जहां पे जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, प्रजनन दर कम होता जा रहा है। आपने भारतीय जनता पार्टी की नीति देखी है? उस नीति में आप मुझे एक ऐसा इकोनॉमिक, मैंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है, पब्लिक पॉलिसी में पढ़ाई की है। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज। उसकी बुनियाद होती है, आप डेटा को सामने रखिए, फिर बताइए ये डेटा बताता है कि ये नीति होनी चाहिए। आप जिस सरकार में गवर्नर ने कहा कि अगर सरकार लव जिहाद का कानून लाई है तो कोई डेटा लेकर के आई होगी, उस सरकार ने उस गवर्नर को खोखला कर दिया, एक सर्वे नहीं प्रस्तुत किया। ये जो पॉलिसी ये लोग लेकर के आ रहे हैं, अगर आपकी पूरी रिसर्च टीम मिलकर के इसका कोई प्रमाण, इसका कोई आधार दिखा सके तो मैं पूरी बहस से खामोश रहूंगा। लेकिन अगर ये आधार आप नहीं दिखा सकते, घनश्याम तिवारी जी, इस सवाल का जवाब बीजेपी देगी क्योंकि हमारी रिसर्च टीम ये बिल लेकर नहीं आ रही है, ड्राफ्ट लेकर नहीं आ रही है। और दूसरी बात सर, मैं आप हार्वर्ड में पढ़े हो सर, आप हार्वर्ड में पढ़े तो यूरोप में तो मैं भी पढ़ी हूँ सर, लेकिन कुछ चीजें बहुत बेसिक होती हैं सर, बहुत बेसिक होती है। ये मेरी और आपकी एजुकेशन का सवाल नहीं, बहुत बेसिक होती है। आपके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण में प्रॉब्लम है, दिक्कत है आपको? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। मेरे हिसाब से जो सरकार पॉलिसी को प्रोपेगेंडा बना दे, जहां पे ढोंगी जनसंख्या नियंत्रण में दिक्कत क्या है, मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रही हूं। उनकी हर नीति में प्रॉब्लम है, इनकी जनसंख्या नियंत्रण में क्या दिक्कत है? इनकी सोच में, इनकी नीयत में प्रॉब्लम है। ढोंगियों की सरकार जाएगी, इनके बस का कुछ नहीं है, न ये रोजगार दे सकते हैं, न ये प्रदेश को। मैंने बता दिया कि ये ढोंगी लोग कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, न कानून का नियंत्रण कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण में प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से इस देश की हर बेटी को इंटर पास, बीए पास होना चाहिए। वो अपने आप इस देश की जनसंख्या नियंत्रण और इस देश की जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। आप इंतजार करेंगे उस दिन तक जिस दिन तक इस देश में 100% साक्षरता आ जाएगी, आप उस दिन तक इंतजार करेंगे और यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट होता रहेगा और लोग अस्पतालों में अपनों के लिए बेड तलाशते रहेंगे। उस दिन तक लोग मरते रहेंगे सर। आज आपके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण आज की प्रॉब्लम है या नहीं है सर? लोग मरते रहे क्योंकि आदित्यनाथ की सरकार निकम्मी है, नाकारी है। घनश्याम तिवारी, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है,
आपके हिसाब से जरूरी है या नहीं है? आदित्यनाथ की सरकार जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या नहीं आप है? एक निकम्मे मुख्यमंत्री, नाकारे जनसंख्या मुख्यमंत्री नियंत्रण और एक जरूरी है या दंगाई नहीं सरकार है? के आप पॉलिटिकल आरोप लगाने लगाते रहिए, कोई बात नहीं। पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता आपको देख रही है, दर्शकों ने देखा। आपसे मैंने 8 बार पूछा, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या नहीं? आप अगर गलत सवाल पूछेंगे तो आपको आप मुझे मेरा सवाल मत बताइए सर, क्योंकि आपको मेरे सवाल का जवाब मालूम नहीं है। आप निजी आक्षेप मत कीजिएगा मेरे पर, निजी आक्षेप मत कीजिएगा। मुझे पता है आपकी स्ट्रेटेजी होती है कि एंकर को ही कटघरे में खड़ा कर दो, टॉपिक से भागना है तो एंकर पे सवाल उठा दो, चैनल पे सवाल उठा दो। मैं आपसे एक और बार पूछती हूँ, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है या नहीं है? मैं मानता हूं कि इस देश में जो नीति है वो नीति आंकड़ों के आधार पर बननी चाहिए, प्रोपेगेंडा के आधार पर कोई नीति नहीं बनाई जाती। जनसंख्या नियंत्रण आपके हिसाब से बिल्कुल जरूरी नहीं है इस देश में? आधार पर कोई नीति नहीं बनाई जा सकती। जनसंख्या नियंत्रण की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए इस देश में? इस देश में जो भी नियंत्रण करना है आप पॉलिसी बनाइए, उसके पीछे सही अगर जो दर्शक इस समय इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप खुद अपने दिल पर हाथ रखिए। आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, उनसे पूछेगा इस देश को आज पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है या नहीं? अदिति जी का मंच है, वो इस बात को जैसे रखना चाहे रखें। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि आपकी नीयत पे शक है। आप कोई भी कानून जो प्रदेश को आगे लेके जाए, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण का ही कानून हो, आपसे लागू ही नहीं कर सकते। आप में दम ही नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप में कोई भी किसी भी तरह के अच्छे कानून को लाने का, उसमें सही नीति लगाने का, सही आंकड़े रखने का, उसको लोकतांत्रिक ढंग से आगे लेके जाने का दम ही नहीं। घनश्याम तिवारी जी, क्लैरिटी के लिए कि जनसंख्या नियंत्रण का जो बिल है या ड्राफ्ट है, ये एक अच्छी कोशिश है? नहीं, ये घटिया ड्राफ्ट है। अच्छी कोशिश कहां है जिसके आधार पर कोई आंकड़ा नहीं है? ये घटिया ड्राफ्ट है। मैं कह रहा हूं कि आप किसी अच्छे प्रयोजन में जाइए तो कम से कम नियत तो साफ रखिए। चंदा चोरों की नियत के ऊपर हम बहस करेंगे? अब टोटी चोरों से हमको बहस नहीं करनी है। घनश्याम तिवारी जी, अब मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहती हूँ। भाभी का जो है, एक सेकंड रुक जाइए सर, अब मैं घनश्याम तिवारी जी से समझना चाहती हूँ कि उनको उसमें उस ड्राफ्ट में, एक सेकंड रुक जाइएगा प्रेम शुक्ला जी, वापस लौट दूंगी सर। सवालों के जवाब तो आप ही को देने, आज आपको ही सवालों के जवाब देने प्रेम शुक्ला जी। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, वो पॉइंट्स मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, तो उनको क्लैरिटी मिलेगी और मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी कि वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो आपके हिसाब से घटिया है। मुझे अपने घर जाना है। 3 पॉइंट्स हैं आदित्य जी। पहली बात तो किसी भी, जैसे मैंने कहा, किसी भी ड्राफ्ट की बुनियाद होती है आंकड़े। आप ये बताइए, इन्होंने जो इंसेंटिव दिए हैं देश की, इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी का नीति आयोग इन्होंने बनाया, उसकी कौन सी रिपोर्ट कहती है कि इस तरह के इंसेंटिव से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा? एक रिपोर्ट आप मुझे दिखा दीजिए। ये बिल लेकर के आए, दिखा दे? नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि नियत में शक है, नियत खोटी है, हिम्मत ही नहीं है। आंकड़े आधे अधूरे पढ़े लिखे लोग, कोई इंटर पास है, कोई मैट्रिक पास है, सरकार चला रहे हैं। रुक, तेरे को बताते, तेरे रुका। ये आंकड़े लेकर के आएंगे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जिस इतनी बड़ी रिपोर्ट ये लेकर के आते हैं, उसमें इन्होंने महिला साक्षरता के बारे में क्या लिखा है? कहां इन्होंने ये प्रॉमिस किया है, ये वादा किया है कि प्रदेश की हर बेटी को, क्योंकि हर रिपोर्ट कहती है कि अगर बेटी इंटर पास है तो प्रजनन दर इतना होता है, अगर मैट्रिक पास है तो इतना दर है, प्राइमरी पास है तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है। कहां लिखा है इन्होंने? अरे आप खोटी नियत से अधपढ़े लोग जो मैट्रिक पास, इंटर पास कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ते, सिर्फ इसलिए कि प्रोपेगेंडा इनका हावी हो जाता है, लोकतंत्र का अपहरण करते हैं, रिपोर्ट ले आते हैं और हम बहस करें कि रिपोर्ट का पूरी रिपोर्ट खोटी है। दिखाइए आंकड़े, बताइए। प्रेम शुक्ला जी बैठे, बताइए कौन सी रिपोर्ट है? घनश्याम तिवारी जी, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसे लगा कि आपको इस बात पर आपत्ति है जो लोग इस बिल को लेकर आ रहे हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी हार्वर्ड की क्वालिफिकेशन को मैच नहीं करती। वैसे सर, कोई विद्वान कह गए हैं, डोंट कंफ्यूज एजुकेशन विद स्कूलिंग। शाबाश बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। नहीं, ऐसे विद्वान प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमने देखा है। जिस तरीके से आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। मैं मानता हूं कि इस देश को ये कह रहे हैं कि हार्वर्ड से डिग्री से, ऑक्सफोर्ड से डिग्री से, कैम्ब्रिज से डिग्री से गवर्नेंस में अव्वल हो जाते हैं आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं सर? मैं मानता हूं इस देश को इंटर पास, मैट्रिक पास, आपने जो टिप्पणी की सर, वो टिप्पणी आपको शोभा नहीं देती। आपने जिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ढिंढोरा पीटा शुरू में, और उसके बाद आपने जो टिप्पणी की कि अरे ये मैट्रिक पास लोग, ये इंटर पास लोग, ये बताएंगे कैसे होगा जनसंख्या नियंत्रण का काम, कैसे, ये क्या समझेंगे डेटा को? सर आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं कि जहां पर आप लोगों के विवेक, उनकी बुद्धिमत्ता को आंकड़े समझने और ना समझने से जोड़कर देख रहे हैं, और आपको कैसे पता वो आंकड़े नहीं समझते? सर मैंने आपसे बेसिक सवाल पूछा, मैंने आपसे बेसिक सवाल पूछा सर, आप मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए सवाल का, हाँ या ना में जवाब दीजिए सर, हाँ या ना में जवाब दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब नहीं मानेंगे।